अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? दोस्तों, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये दिन ब दिन अपनी इम्पोर्टेंस जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। हमारे यहाँ पे बात की गई कि हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो दफ्तरी लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो तकरीबन इंग्लिश है। और इवन के जो हमारा ये नोटिफिकेशन हुआ था कि उर्दू ज़ुबान जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाएगा, वो भी इंग्लिश में दिया गया था। मतलब इंग्लिश जो है वो इतनी रच बस गई है। लेकिन इंग्लिश की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने के बावजूद इंग्लिश के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिलो आ रहे हैं, एवरेज से भी बिलो आ रहे हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसके गंदे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं? आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्शन के रिज़ल्ट्स की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट्स, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसके प्राइमरी लेवल के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। इस तरह अगर मिडिल लेवल की बात करें तो वो प्राइमरी की निस्बत थोड़े जो हैं वो और कम हो जाते हैं। मैट्रिकुलेशन पे अगर हम आ जाएं तो वहाँ पे आके रिज़ल्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इंटरमीडिएट पे मैट्रिक से ज़्यादा, और ग्रेजुएशन पे बात करें तो वहाँ पर खातर ख्वाह जो है वो कमी देखने में आती है इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसके रिज़ल्ट्स में। ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीबन 19 to 20% जो है वो रिज़ल्ट होता है इंग्लिश का। ऐसा क्यों होता है? आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, जो प्राइमरी सेक्शन होता है, प्राइमरी लेवल होता है, वहाँ पे जो इंग्लिश का रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि प्राइमरी तक का जो सिलेबस होता है इंग्लिश का वो बहुत शॉर्ट सिलेबस होता है, वो इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं होता। तो शॉर्ट सिलेबस होने की वजह से टीचर्स क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स को रट्टा लगवाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा रट्टा लगाता है, और बच्चा जब रट्टा लगाता है तो वही लिखता है पेपर में और उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। मिडिल लेवल पे जब हम जाएं तो वहाँ पे जाके सिलेबस में जो कि थोड़ा इजाफा हो जाता है, इसलिए मार्क्स में कमी आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मैट्रिक लेवल पे होता है और इंटरमीडिएट लेवल पे। लेकिन जब ग्रेजुएशन पे हम जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी रट्टे वाले होते हैं उन सब की ब्रेक लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजह यह है कि ग्रेजुएशन में जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर का जो अटेम्प्टेशन का तरीक़ेकार होता है, वो मैट्रिक या इंटर तक जो मेथड हम अप्लाई कर रहे होते हैं उससे यकसर मुख्तलिफ होता है। होता यूँ है कि वो सारे का सारा ग्रामेटिकल होता है, मतलब उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, उसमें रट्टे वाली कोई चीज़ नहीं होती। अगर ऐसे आने हैं तो वो कॉन्सेप्ट बेस पे आने हैं, मतलब जो हम रट्टे पे शुरू पे करते आए थे, माई स्कूल माई कॉलेज, उस तरह के एसेस वहाँ पे नहीं आएंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें उसमें आएंगी, एप्लीकेशन आएगी, लेटर आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी ये सारी कॉन्सेप्चुअल बेस अनसीन आएंगी। तो वहाँ पे आके हमारी ब्रेक लग जाती है। असल में हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज हम इसको डील ही नहीं करते, हम इसको एज ए सब्जेक्ट डील करते हैं। जब हम एज ए सब्जेक्ट इसको डील करेंगे तो उसके नुकसानात हमें देखने पड़ेंगे। फिर उसके नुकसानात इसी सूरत में हमारे सामने आएंगे कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 19% जो बच्चे होंगे वो इंग्लिश में पास होंगे। बेसिक जो फेलुअर की वजह है, बेसिक जो रीज़न है फेलुअर का, वो यही है कि हम जो है वो स्टूडेंट्स को बजाय इसके कि हम उनको इस तरह से ट्रेन करें कि वो अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए ख़ुद से कंपाइल करें सेंटेंसेस को, ख़ुद से कंपाइल करें डिफरेंट एसेस को, लेटर्स को, एप्लीकेशंस को, हम उनको रट्टा लगवाना शुरू कर देते हैं। और जब वो रट्टा लगाते हैं तो वहाँ पे आके फिर उनकी ब्रेक लगना शुरू हो जाती है। फिर वो इस काबिल ही नहीं रहते कि वो जो है वो चीज़ों को उस तरह देख सकें जिस तरह के एग्जामिनर चाहता है, जिस तरह के चेकर चाहता है, और उसके रिज़ल्ट्स फिर ये निकलते हैं कि बच्चा फेल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में कभी भी फेल ना हो,
हमारा बच्चा हमेशा से अंग्रेजी में पास हो, तो उसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप शुरू से लेकर ही बच्चे को जो सेंटेंसेस कंपाइल करना सिखाएं। आप उनको रट्टे पे ना लगाएं, आप उनको सेंटेंसेस बनाने पे लगाएं। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका बच्चा जो है वो कभी भी इंग्लिश में फेल नहीं होगा। आज की वीडियो बस यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो अगर आपको इससे कोई मोटिवेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी ये सारे मुहर्रकात के बारे में जान सकें जो मुहर्रकात इसके पीछे हैं, फेलवर के पीछे, इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेलवर के पीछे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ, नई मोटिवेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।